हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ 24 फरवरी 2021 का। उसी का मैथ का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए किस तरह से पेपर का पैटर्न रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि एक पासा उछाला गया है, एक से बड़ी विषम संख्या के आने की प्रोबेबिलिटी निकालना था। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जब एक पासा उछालते हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या क्या आता है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 या 6 आ सकते हैं। ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अब मुझे जो चाहिए फेवरेबल जो है वो फेवरेबल इवेंट्स है आपका कि एक से बड़ी संख्या चाहिए। तो एक से बड़ी संख्या हम लोग क्या है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब 3 और 5 हो गए। टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ जो आपका सैंपल स्पेस तो हो गया 6 और फेवरेबल केसेस हो गया 2। तो यहाँ से निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो प्रायिकता होगी 2 डिवाइड बाई 6 कट के आएगा 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 1/3। ठीक है, होप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट, कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट, 5 आर गर्ल्स, 5 गर्ल्स हैं। तो हमको पता करना है कि उसमें से द प्रोबेबिलिटी दैट द विनर इज बॉय, मतलब जीतने वाले विद्यार्थी से में से एक लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो 15 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, गर्ल्स 5 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉय हो जाएंगे 15 - 5 = 10। ठीक है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 15। इसको सोल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2/3। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा हम लोग का 2/3। इट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बढ़ते हैं। 33 बोल रहा है कि एक सर्वे किया गया, 300 व्यक्तियों के एक सर्वे से ये पाया गया कि उसमें से 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। कितने खेलते हैं, 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। तो हमको क्या पता करना है कि एक पाई चार्ट जब बनाते हैं तो पाई चार्ट में इस वर्ग की त्रिज्यीय खंड का कोण कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोग करते हैं इस तरह से। देखिए, इसके लिए आप एक बना सकते हैं कि टोटल जो हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं तो सर्किल करते हैं, इसमें सेंटर पर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। सेंटर पर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री सेंटर पर एंगल बनता है। ठीक है, तो 360 डिग्री जो है वो 300 व्यक्ति के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ 300 जो व्यक्ति के बराबर है कितने, 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 व्यक्ति हो जाएंगे 360 डिग्री बटा में कितना, 300। तो हम लोग को पता करना कितना, 30 व्यक्ति का। तो 30 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे 360 डिवाइड बाई 300 इंटू कितना, 30। अब यहाँ से काटो आप, 1 0 से 0, 1 0 से 0 खत्म। और 3 के बाद 12 टाइम से कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा कितना 3 12 टाइम से कट जाएगा और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से नथिंग बट 36। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा 12 3 जा 36 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखो, निगेटिव वाला तो होगा आंसर, पॉजिटिव वाला तो ऐसे छट जाएगा, ये छट जाएगा, ऑप्शन छट जाएगा। यहाँ पर -5/7 है, यहाँ पर -4/7 है। ठीक है, नीचे निगेटिव है तो ऊपर इसको लिख सकते हैं, -4/7। देखो, -4/7 और -5/7 में कौन ज़्यादा छोटा है। तो देखो आप, कौन इधर की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा कौन भाग रहा है, तो -5 मिलेगा। तो आंसर विल बी बी। ठीक है, -5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। कौन सा हमको सत्य ढूंढना इसमें से है, कौन सा इसमें सत्य है। ओके, तो यहाँ से हम लोग को सत्य ढूंढना है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखो, पढ़ो आप इसको। तो बोल रहा है कि
भिन्न परिमित संख्या होती है किंतु पूर्णांक नहीं होती। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो आपकी फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट इंटीजर्स आर नॉट। तो हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर्स के अंतर्गत फ्रैक्शन आते हैं और इंटीजर्स भी उसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि देखो 2 है तो अगर सपोज यहाँ से देखोगे आप तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 भी लिख सकते हैं, तो इंटीजर्स भी एक रैशनल नंबर ही होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बोथ फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि बोथ ये वाला ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं दोनों। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन ये था आपका कि इसकी इक्विवेलेंट बताना है आपको। तो यहाँ काट दो आप, 7 3 जा 21 हो जाएगा और 8 3 जा 31, 3 3 कट जाएगा तो यहाँ से 1 आएगा। ऐसा नहीं करते हैं कि 0 आंसर ले देना, आंसर विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ से 36 का इस तरह से आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन बोल रहा है कि मनु एक प्रेशर कुकर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है। ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो बोल रहा है इसमें उसे कितने % का लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ। तो देखो आप यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, मान लो कि अब उसका जो मार्क प्राइस था, मैंने अंकित मूल्य था, उसको हम मान लेते हैं 100 रुपीज़। क्या मान लेते हैं, MP मान लो आप 100 रुपये। ठीक है, और जो खरीदता है, खरीदता कितना है, CP मान लो। जो अंकित मूल्य है का 9/10वें भाग, तो 9/10 इंटू 100 तो माना है, तो खरीदा है उसको CP बराबर 9/10 अंकित मूल्य, तो 100 कर दिया। तो यहाँ से आ गया 90 रुपीज़। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ गया, 90 रुपये का क्रय मूल्य आ गया। अब उसको बेचता है, तो बेचता बोल रहा है कि जो अंकित विक्रय मूल्य के से 8% अधिक बेचता है, तो 100 रुपया था, तो 100 रुपया को कितना बेचेगा, 108 रुपया बेच देगा। तो यहाँ से 100 रुपया को जो था आपका अंकित मूल्य के से 8% बढ़ गया, तो 108 रुपया हो गया। अब खरीदा है 90 रुपये में, देख लो यहाँ से आप खरीदा है कितना में, 90 रुपये में, और बेच रहा है कितना, 108 रुपये में। तो फाइनली इसको शुद्ध लाभ हुआ 18 रुपया का। ठीक है, शुद्ध लाभ इसको कितना हुआ, मतलब फाइनली जो गेन प्रॉफिट हुआ 18 रुपये का, कितना 100 रुपये में, खरीदा 90 रुपये में। तो फाइनली हम लोग यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि उसको प्रतिशत लाभ कितना हुआ है। ठीक है, तो देख लो आप 18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 90 इंटू 100%। कट यहाँ से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो टोटल इसको 20% का इसको लाभ हुआ है, इस तरह से फाइनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 अब सब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, 38 बोल रहा है कि इसमें 38 बोल रहा है आपका यहाँ पर कि समीर जो है, समीर परचेज द पेयर ऑफ ए शूज फॉर 1300, ठीक है, 1344 रुपीज, ठीक है, इंक्लूडिंग GST। इफ द सेल्स प्राइस ऑफ द शूज इज 1200, ठीक है, सेलिंग प्राइस था कितना, 1200 रुपया। तो बोल रहा है कि देन द रेट ऑफ GST कितना होगा। देखो क्वेश्चन सी सिंपल है, उसको आप लॉजिकली करके इसे बनाया जा सकते हो। तो क्वेश्चन सबका यहाँ ऐसे बोल रहा है, ठीक है, कि GST इंक्लूड करके 1340 रुपये आ रहा है, तो आपको बताना है, और सेलिंग प्राइस का 1200 रुपया, तो आप घटा 1340 में से 1200 घटा दो, तो यहाँ पर आपका GST वाला दाम निकल जाएगा ना। तो GST कितना लग गया, 1344 माइनस कर दो यहाँ से 1200, कितना आ गया, 144 रुपये, तो इसका GST लग गया। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा, तो 144 आ गया GST कितना रुपया, और आपका सेलिंग प्राइस 1200, तो 1200 रुपये तो लगेगा इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको 1200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, इसको डिवाइड ना होगा कितना परसेंटेज आएगा, तो आप कर सकते हो 144 डिवाइड बाई 1200 इंटू कितना 100%, यहाँ से आ गया 2 जीरो यहाँ से काट दो, 12 इंटू 12 जाता है 144, तो यहाँ से 12% इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा। 39 देख लो आप, 39 में क्वेश्चन है कि 5 men can do piece of work, 5 men can do a piece of work in 28 days, so then
द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 7 days। तो 5 आदमी किसी काम को 28 दिन में करते हैं, तो उसी काम को करने के लिए 7 दिन में खत्म करना है काम को, तो कितने आदमी की, ठीक है, जरूरत होगी, कितना नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, ठीक है, कितने आदमी की और कितने आदमी की जरूरत होगी टोटल, ठीक है। तो यहाँ से निकालो आप इस तरह से सोल्व करके कि अब मान लो 5 आदमी के लिए 28 दिन का काम है, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा उसको, तो एक आदमी करेगा 28 गुना कितना 5, ठीक है। तो हमको 7 दिन में काम करवाना है, तो नंबर ऑफ द पर्सन हो जाएंगे 28 इंटू 5 डिवाइड हो कितना 7, 7 को 28, यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 टू जा 5 हो जाएगा कितना 20 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो एक आदमी 5 आदमी 28 दिन में, तो एक आदमी करेगा 28 इंटू 5 दिन में वो हो जाएगा, और 7 दिन में कम्प्लीट करना है उसको। 7 दिन में कम्प्लीट करने के लिए हमको नंबर ऑफ कम चीज से डिवाइड किया जाता है, तो 28 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 कर दिया, तो यहाँ से आंसर आ गया 20 नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि एक नंबर को इंक्रीज किया 20% से, ठीक है, कितना परसेंट से 20% से नंबर को इंक्रीज किया गया, और फिर इसी नंबर को डिक्रीज कर दिया 20% से, तो बोल रहा है कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। अब इसके लिए आप एक नाम आप लोग बताता हूँ ट्रिक कैसे बनाते हैं। मान लो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो इंक्रीज के लिए हम लोग पॉजिटिव लेना, ठीक है, इंक्रीज के लिए क्या लेना है पॉजिटिव आपको, और डिक्रीज के लिए लेना पॉजिटिव, और डिक्रीज के लिए लेना नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके लिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला से क्वेश्चन सबका बन जाएगा। फार्मूला क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फार्मूला, नेट परसेंटेज चेंज होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा में 100, और फाइनली कितना आएगा, ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए है 20% पॉजिटिव में, ये कितना है 20% पॉजिटिव में, और डिक्रीज के लिए नेगेटिव तो -20, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुना 20 बटा में कितना 100, फाइनली किस में आ गए परसेंटेज में आ गए, ठीक है। अभी काट दोगे आप, 20 में से 20 तो खत्म ऐसे ही हो गया, अब 2 1 0 तो 0 खत्म हो गया, -22 कितना हो गया -4, तो माइनस हमको इंडिकेट करा रहा है कि जो क्या होगा यहाँ डिक्रीज होगा, तो आंसर क्या होगा 4% विल बी डिक्रीज। सेम कंसेप्ट पर आपका 41 क्वेश्चन ही पूछा गया था। 41 क्वेश्चन बोल रहा था इसमें कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, पहले बढ़ा, उसके बाद डिक्रीज बाय 20%, फिर घट गया, द नेट डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, फाइनली नेट डिक्रीज कितना हुआ था। सेम इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल वही कंसेप्ट से बनाया जा सकता है, और बनाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का पहले क्या हो गया, इंक्रीज किया तो फाइनली परसेंटेज चेंज होगा, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इसका आंसर जब पहले इंक्रीज किया 10% तो +10, डिक्रीज किया 20% से, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 10 इंटू 20 डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 0 खत्म। अब यहाँ से 10 में से जाएगा 20 तो -10, और -2 यहाँ से आ जाएगा तो -12, अब नेगेटिव है कितना 12%, तो 12% क्या हो गया इसका आंसर 12% इसका 12% इसका आंसर क्या हो गया डिक्रीज करेगा। फाइनल आंसर 41 का फाइनल आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि देर 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर x, तो एक नंबर x से 3 घटाया जा रहा है, एक नंबर x से कितना 3 घटाया जा रहा है। दिस डिफरेंस व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाई कर दिया, गिव्स द प्रोडक्ट कितना 20। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर कितना 20, तो आंसर विल बी सी, ओके। आंसर विल बी 42 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।